दीजिए। चलो ठीक। तो गुड इवनिंग। तो मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन आप लोगों को पढ़ाया। ओके, फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 तक कंप्लीट किया है, इजंट इट? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यस सर। 1791 यस सर। कंप्लीट किया है। और व्हाइट बोर्ड दिख रही है सभी को? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, वेट नो करो। सर। चलो अब दिखेगी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम लोगों ने कहाँ से पढ़ना शुरू किया, कहाँ से स्टार्ट किया था? हम लोगों ने बेस्टाइल वाला केस पढ़ा था, एक इवेंट। तो उसमें हमने देखा था कि 14 जुलाई को, ठीक है, 14 जुलाई 1789, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, बीच में इंटरफेयर मत करिएगा। ओके, एक बार सुन लीजिएगा, अगर कोई डाउट आता है तो जैसे ये रिकैप कंप्लीट होता है एंड में आप पूछ सकते हैं। तो अब इसमें जो है, ये बोर्ड अब दिख रही है सभी को, व्हाइट बोर्ड? यस सर। यस सर। चलो, तो 14 जुलाई 1789 का केस है। पेरिस में हम देखते हैं किंग ने क्या किया है, ट्रुप को कमांड किया है कि जाकर, ट्रुप को कमांड किया है। ओके, तो ट्रुप को जब कमांड किया है तो लोगों के अंदर क्या है, एक सेंस ऑफ फियर है कि ये ट्रुप आएंगे हमारे ऊपर अटैक करेंगे। तो ऐसा एक र्यूमर फैलता है कि वो लोग हो सकता है इनके ऊपर अटैक करें जो पेरिस में रहते हैं, मेन वेमेन। तो उन्होंने क्या किया, लगभग 7,000 लोगों ने एक अपना पीपल मिलिशिया बनाया और सोचा कि अब मिलिशिया बनाया और फिर अपने आप को तैयार किया कि अगर ट्रुप्स हमला करेंगे तो हम भी इनके ऊपर हमला करेंगे। तो इसी दौरान इन्होंने देखा कि ट्रुप्स का तो ऐसा कुछ ऐसे सच कोई सिनेरियो हुआ नहीं। तो नियर बाय जो फोर्ट्रेस प्रिजन था, ओके, वहां पे जाते हैं और वहां पे जाके ये क्या करते हैं, जो है अटैक करते हैं। और वहां पे जब अटैक करते हैं तो वहां पे जो है कि उनको लगता है अटैक करने का कारण वहां पे क्या था, कि उनको लगता है यहाँ पे आर्म्स एंड एमिनिशन होंगे, उसमें जो है हम उसको वहां से उठाएंगे तो हमें ट्रुप से फाइट करने में मदद मिलेगी। उसमें कमांडर मर जाते हैं वहां के फोर्ट्रेस के, बेस्टाइल के, और 7 लोग करीबन जेल में रहते हैं, वो बाहर निकल आते हैं। इन लोगों ने क्या किया, बेस्टाइल को ही डिमोलिश कर दिया। फिर उसको डिमोलिश करने के बाद उसके जो फ्रेगमेंटेड पार्ट्स थे उसको एज ए सोविनियर, ठीक है, बेचा गया और लोगों ने खरीदा और अपने घरों में रखा। तो ये एक इवेंट था जो डिस्कस किया गया था स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पे जो है रिवॉल्ट होता है, रिवॉल्यूशन होता है। अब ऐसे क्या कारणें थी जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन जो है फ्रांस में डेवलप हुई? किंग को भी बाद में मरना पड़ता है, हालांकि हम लोगों ने अभी ये केस नहीं पढ़ा कि किंग मरता कैसे है, बट ये अल्टीमेटली अभी आप आगे देखोगे कि किंग को भी मार दिया जाता है। तो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं 18th सेंचुरी में। जब फ्रांस को देखेंगे अब, तो उस समय जो लुइस 16 वहाँ के क्या थे, लेट 18th सेंचुरी में लुइस 16 वहाँ के किंग थे। किंग बनते हैं, थ्रोन पे आते हैं 20 साल की उम्र में। उन्होंने जो है कि पेरिस के मैरी एंटोनिटी से शादी की, ओके। और जब वो थ्रोन पे आए तो उन्होंने देखा जो ट्रेजरी थी वो एम्प्टी थी। ट्रेजरी एम्प्टी होने के कारण उनको जो है कि फिर चिंता हुई। और ट्रेजरी एम्प्टी होने का कारण क्या था कि लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर्स, पर्टिकुलरली 13 अमेरिकन कॉलोनीज जो थी, जो कि ब्रिटेन से फाइट कर रही थी, उसमें फ्रांस ने क्या किया था, हेल्प किया था। उसमें जो है कि कई सारे पैसे उनके क्या हो गए थे, खर्च हो गए थे, जिसमें बिलियन ऑफ लिवरेज कम के ऊपर क्या था, कर्ज था। उन्होंने जो है कि जो कर्ज लिया था वो लगभग 10% इंटरेस्ट रेट पे लिया था, जो मनी लेंडर्स थे उन्होंने उनको दिया था जो। तो अब यहाँ पे हमने फिर देखा कि इस तरीके के एक्सपेंस उनको, जो उनका लार्ज सम रेवेन्यू जनरेट होता था, टैक्स मिलता था, उसका 20%, उसका जो है एक बड़ा सा शेयर पे इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता था। और उसके बाद जब इंटरेस्ट पेमेंट में चला जा रहा है तो उनके पास और भी काम है, उनको अपने जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन देखने हैं, अपने आर्मी देखने हैं, अपने कोर्ट देखने हैं, अदर एक्सपेंसेस भी हैं, तो उनके पास पैसे खत्म हो जा रहे थे। अब जब पैसे खत्म हो जा रहे हैं तो इन्होंने फिर डिसाइड किया किंग ने कि हम अब टैक्सेस बढ़ाएंगे। ओके, टैक्सेस बढ़ाने के लिए बारे में सोचते हैं। अब इससे पहले फिर जब टैक्सेस पढ़ना, अभी टैक्सेस वाला सिनेरियो अब यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे इसमें। अब फिर सोसाइटी अब पहले समझ लेते हैं, लेट 18th सेंचुरी में एक्चुअली थी कैसी। 3 स्टेट में डिवाइडेड थी, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी था, सेकंड में नोबिलिटी, थर्ड में
आपके अदर्स थे, जिसमें भी जो है पार्टीशन था। रिच मेंबर फर्स्ट ग्रुप में आएंगे, सेकंड में आपके पीजेंट आर्टिजन, फिर रेस्ट लैंडलेस एंड ऑल तो थर्ड में आ जाएंगे। थर्ड में भी 3 काइंड्स के थे, आप देखोगे गौर से तो आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम वहां पे देखते हैं फ्यूडल सिस्टम प्रिवेल करता है ओल्ड डिजाइन में। फ्यूडल सिस्टम में आप देखोगे कि जो किंग है वो क्या करता है, किंग अल्टीमेटली जो है रूल करता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट रहती है वहां पे, और जो नोबेलिटी है, जो नोबेल है, वो किंग के लिए काम कराते हैं, और किंग के जो है कि जमीनों पे, ठीक है, एलोकेट करते हैं पीजेंट्स वगैरह को, और उस पर काम करा के मैनोरियल ड्यूज और फ्यूडल ड्यूज के तहत उनसे काम कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। मतलब जमीन देते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ उनसे काम कराते हैं, वो आर्मी हो जाए, रोड कंस्ट्रक्शन हो जाए, घरों में काम करना हो जाए, ब्ला ब्ला, तो उस तरीके से उनसे काम कराया जाता है। ओके, और ओल्ड डिजाइन अगर शब्द आए तो समझ लेना फ्रांस बिफोर 1789। तो ये एक तरह का ये फ्यूडल सिस्टम वहां पे प्रिवेल करता था। इस फ्यूडल सिस्टम में आप ये भी देखोगे कि जो क्लर्जी और नोबिलिटी थे, मेंबर ऑफ फर्स्ट टू स्टेट, ठीक है, इनको टैक्सेस वगैरह नहीं देने थे। ओके, टैक्सेस कौन देता था, थर्ड ही स्टेट। अब जब टैक्सेस की बात करते हैं तो 3 काइंड ऑफ टैक्सेस हमने पढ़ा है, एक टेथ, फिर टेल, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस और भी हैं। तो टेथ टेल मेन है, जो कि 1/10 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस चर्च लेवाई करता था टेथ। टेल आपका डायरेक्ट टैक्स था, जो कि कौन लेवाई करता था, स्टेट, मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट पेमेंट करते थे। और नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन सॉल्ट, टोबैको एंड ऑल, इस तरीके के टैक्सेस प्रिवेल करते थे। ये आप देख लीजिएगा। लिवरे याद रखिएगा, 2 बिलियन लिवरे के बारे में, कि इनके ऊपर जो कर्ज है वो मोर देन 2 बिलियन लिवरे है, ऊपर मैंने ये बताना भूल गया था। फिर नेक्स्ट हमने देखा सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस में हमने क्या देखा कि फ्रांस में 1715 से लेकर 1789, एम आई करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे ओके 1715 से 1789 के बीच में अगर हम देखते हैं तो 23 मिलियन से 28 मिलियन हो जाती है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, बट जो ग्रेन का कल्टीवेशन था वो इंक्रीज नहीं होता है उसके अकॉर्डिंगली। जब ग्रेन का कल्टीवेशन उसके अकॉर्डिंगली नहीं हो पा रहा है तो क्या होगी, फूड की शॉर्टेज होगी। मतलब फूड की जो प्राइसेस हैं वो ज्यादा होंगे, लोगों की अफोर्डेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो इससे लोगों की खाने की क्या होगी, फूड की स्कार्सिटी होगी, और लोगों का जो बेसिक मीन ऑफ लाइवलीहुड है वो डेंजर में आ जाएगा। ओके, और उसके बाद आप देखोगे उसी दौरान, ये तो चलो फूड की शॉर्टेज तो है ही, उस फूड के शॉर्टेज में या क्रॉप कल्टीवेशन में, ठीक है, क्या हो जाता था, कभी कभार हेल स्टॉर्म वगैरह, ठीक है, ड्रॉट वगैरह आ जाते थे, तो प्रॉब्लम और एक्यूट हो जाती थी। तो फ्रांस में इसी तरीके से एक तरीके का टर्मोइल जैसा क्या था, सिचुएशन था कि टैक्सेस भी इंक्रीज होने की बात हो रही है, प्लस फूड के भी जो है कल्टीवेशन या क्रॉप के भी कल्टीवेशन क्या है, कम हो रहे हैं। तो स्टेट ऑफ डेंजर। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा, जब डिसाइड करते हैं किंग कि हम टैक्सेस बढ़ाएंगे, तो टैक्सेस किंग ऐसे नहीं बढ़ाता है कि जब मन हुआ टैक्सेस बढ़ा दिए। उसके लिए एक प्रोविजन है, जो ईस्ट स्टेट जनरल को बुलाना पड़ता है। ईस्ट स्टेट जनरल एक क्या है, पॉलिटिकल बॉडी है। ओके, अच्छा, इसमें जो है पॉलिटिकल बॉडी से पढ़ने से पहले एक पॉइंट और है जो आपको समझना है, कि यहाँ पे मिडिल क्लास एनविसेजेस एंड ऑफ प्रिविलेजेस। ओके, मिडिल क्लास किस तरीके से चाहते हैं कि जो प्रिविलेजेस इस सोसाइटी में है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। और इसमें आप पहले देखोगे वर्कर एंड पीजेंट्स पहले क्या करते हैं, फाइट करते हैं। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. सुनाई दे रही है। हाँ, तो वो जो है कि उनके पास पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स नहीं होते। अब सारा दारोमदार किसके ऊपर आ जाता है, मिडिल क्लास के ऊपर, जिसमें जो क्या होते हैं आपके मैन्युफैक्चरर्स वगैरह होते हैं, बिजनेसमैन वगैरह होते हैं। तो अब ये लॉयर्स भी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी होते हैं। तो ये लोग अब क्या करते हैं, सोसाइटी में चेंजेस चाहते हैं। मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, टेक्सटाइल्स वगैरह से पैसे कमा लेते हैं ओवरसीज ट्रेड करके। ओके, और फिर उसके बाद बिजनेसमैन भी पैसे कमा लेते हैं, और फिर लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब अपने अपने जो है प्रोफेशन के थ्रू कमाते हैं। तो मतलब, और ये एडुकेटेड भी होते हैं, ये एडुकेटेड सेगमेंट है लॉयर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये सोचते हैं, ये इनका क्या कहना है कि जो बर्थ बाय प्रिविलेजेस मिला हुआ है उसको हटा दो, उसको क्या कर दो, प्रिविलेजेस, सॉरी करेक्ट करो स्टेटमेंट को, प्रिविलेजेस जो बाय बर्थ मिला हुआ है उसको हटा दो, प्रिविलेजेस अब क्या मिलने चाहिए, बाय मेरिट। और कुछ फिलोसफर्स थे उस समय के प्रोमिनेंट फिलोसफर, जैसे जॉन लॉक, जिन्होंने एक अच्छी बहुत प्रोमिनेंट फेमस किताब लिखी, द टू ट्रेटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, उन्होंने एब्सोल्यूट पावर को क्या किया, तो का खंडन किया कि जो एब्सोल्यूट पावर होता है किंग के पास, उसको क्या होना चाहिए, हटा देना चाहिए। फिर उसके बाद आपने पढ़ा
नेक्स्ट कि जॉन लॉक के बाद आपके जीन जैकस रूसो, उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक लिखी। उन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेटिव्स और पीपल के बीच में क्या होना चाहिए, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। फिर आते हैं मॉन्टेस्क्यू कहते हैं, उन्होंने एक किताब लिखी द स्पिरिट ऑफ द लॉ। उन्होंने कहा कि जो पावर है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इसको क्या कर दो, सेपरेट कर दो, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में कहा। तो ये सारी चीजें इन्होंने अपने फिलॉसफीज के थ्रू लोगों को क्या की, बांटी, डिसमिनेट की, लोगों ने इससे सीखा कि अच्छा इस तरह का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकता है। और 13 अमेरिकन कॉलोनीज ने कहीं ना कहीं इसी फिलॉसफी के ऊपर अपना क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो इनकी जो फिलॉसफी थी, सैलून वगैरह में और आसपास के जो वहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, टी शॉप्स वगैरह में, कॉफी शॉप्स वगैरह में क्या होते हैं, डिस्कस होती है कि एज क्यों ना गवर्नमेंट इस तरीके का। अब उसके बाद अब ये तो हम लोगों ने समझा मिडिल क्लास वाला। फिर इससे पहले मैंने जो एक पॉइंट डिस्कस किया था कि उन्होंने टैक्स बढ़ाने की सोची और ई स्टेट जनरल को का बुलाया गया। पॉलिटिकल बॉडी होती है जहाँ पे तीनों ई स्टेट वाले अपने क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। फर्स्ट ई स्टेट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट ई स्टेट 300, सेकेंड ई स्टेट 300, थर्ड ई स्टेट 600। तो अब ये फर्स्ट एंड सेकेंड तो सामने सामने बैठते हैं, बट थर्ड ई स्टेट वाले क्या होते हैं, पीछे जो है खड़े रहते हैं। और उस थर्ड स्टेट में सभी नहीं आते हैं, उसमें जो पैसे वाले हैं, बिजनेस लॉयर्स एंड ऑल, बिजनेस मैन एंड वगैरह, ठीक है, ये लोग आते हैं और ये जो है कि खड़े रहते हैं। और जो विमेन हैं और आर्टिशंस हैं और पीजेंट्स वगैरह हैं, वो सब अलाउड नहीं है। वो क्या करते हैं, वो अपने ग्रीवेंसेस लेटर्स के थ्रू भेजते हैं। देखिए लगभग 40,000 लेटर्स आए हुए थे जब ये इस बार आए थे। तो इस बार कौन सा डेट था, 5 मई था 1789। Yes, sir. 5th May, Yes, 1789. May 1789. ओके, मई 1789। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये लोग बैठ गए तो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ का जो सिस्टम था वोटिंग का, वो क्या था, वन स्टेट वन वोट। ओके, तो वन स्टेट वन वोट का यहाँ कंसेप्ट है। तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेट वाले थे, उन्होंने मेंबर्स, उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा अब नहीं होगा। अब वोटिंग होगी असेंबली एज अ होल, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। ये कंसेप्ट कहाँ से उठाया, जीन जैकस रूसो की किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट से। तो किंग क्या करता है, रिफ्यूट कर देता है, चलो ठीक है, नहीं हो पाएगा ऐसा, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं हो पाएगा। ओके, जब उन्होंने रिजेक्ट किया प्रपोजल तो ये लोग बाहर निकल आए और फिर इन्होंने कहा कि किंग के पावर को हम लिमिट करेंगे। और उन्होंने फिर जून में इन्होंने जो वर्सेल्स के टेनिस कोर्ट में इकट्ठे होते हैं ये मेंबर्स, और वहाँ पे एक असेंबली का जो है गठन करते हैं, नेशनल असेंबली उसका नाम रखा जाता है। और वो कसम खाते हैं कि जब तक किंग के पावर को लिमिट नहीं करेंगे हम लोग अलग नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो है कि अब स्टार्ट हो गया किंग को अपोज करना। अब इसी दौरान आप देखोगे कि फिर वही जुलाई वाला इवेंट आता है, जून, उसके बाद जुलाई वाला इवेंट जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है, ट्रूप्स पेरिस वाला केस, यही केस है, जून और जुलाई वाला। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जुलाई वाला वही। Are you writing something on the board? It is blank at my side. ब्लैंक ही है, मैं सारा डिक्टेट कर रहा हूँ, जितना पढ़ा दिया है सब एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। अगर आपको एक बार रिकैप करा रहा हूँ कि क्या क्या मैंने बताया, तो ध्यान से सुनिए। अगर आपने पढ़ा है तो सारा कुछ रिकॉल होता जाएगा, ठीक है। किसने चलाया ये, बंद करो माइक सभी लोग। ओके, मैं क्या कह रहा था, मैं भूल गया बीच में, कोई याद दिला सकता है? Sir, 4th August. सर आप 4th अगस्त पे पहुंचने वाले थे। 4th अगस्त किंग ने Sir, रिजेक्ट, decree आ गई थी, feudal system of obligation of taxes Yes, हट sir, गया कुछ था। abolish अच्छा, करने के ओके, लिए। ठीक है, नेशनल असेंबली आ गया था। ओके, नेशनल असेंबली के जो मेन लीडर थे वो कौन थे, आपके जो है मिराबे एंड एबेसियस। मिराबे नोबिलिटी से थे, एबेसियस प्रीस्ट थे, ठीक है। ये लोग भी फर्स्ट सेकंड स्टेट के होने के बावजूद भी थर्ड स्टेट के मेंबर थे और प्रिविलेज बाय बर्थ के अगेंस्ट थे। ओके, और जो है एबेसियस प्रीस्ट थे और उन्होंने एक पैम्फलेट लिखी थी, व्हाट इज द थर्ड स्टेट। ओके, अब रेस्ट ऑफ फ्रांस में टर्मोइल होता है, मैंने ये बताया था, बैड हार्वेस्ट की वजह से लोग क्यू में खड़े रहते हैं, महिलाएं, लेडीज पर्टिकुलरली। और ये ऐसा सुनने में आता है कि वहां पे किंग ने क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया ट्रूप्स वगैरह, यही है ना, ब्रेड के प्राइसेस। तो ये डिस्कस तो कर लिया था हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कंट्री साइड में यहाँ पे किंग लॉर्ड ऑफ मैनोर्स ने क्या किया है, बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स को हायर किया, कुछ डाकुओं को हायर किया गया है कि अब जाओ
और जो राइपेंड क्रॉप्स हैं उनको क्या कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। पीजेंट्स को पता लगता है, वो फियर में आ जाते हैं, उन्होंने जो उनके कुदाल वगैरह हैं, कुदाल डंडे वगैरह, ओके, होज एंड पिचफॉक्स वगैरह से लेकर लड़ने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसा तो कोई आया नहीं जो कि जिससे इनकी फाइट हो। इन्होंने क्या किया, जो चैटोवेक्स था जहाँ पे ग्रेन्स वगैरह रखे जाते हैं, पूरी जो हवेली है कमेटी की, उन पे क्या किया इन्होंने, अटैक कर दिया। वहाँ पे जितने भी ग्रेन थे सब लूट लिया गया, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे सारा जला दिया गया मैनोरियल ड्यू के। तो किंग को फियर आता है कि अब हो सकता है कि लोग क्या करें, और ज़्यादा विद्रोह कर दें। तो उन्होंने नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर दिया। अब कह दिया कि मेरी पावर आज से क्या होगी, चेक होगी, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा उसी तरीके से हम काम करेंगे। तो 4 अगस्त 1789 को फ्रांस क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब यहाँ पे ऑर्डर रिलीज हुआ कि फ्यूडल टैक्सेस हटा दिए जाएंगे, ऑब्लिगेशन जो है टैक्सेस का वो हटा दिया जाएगा, और फिर उसके बाद क्लर्जी को क्या करना होगा, अपने सारे प्रिविलेजेस गिव अप करना होगा, टैक्स वगैरह नहीं होगा। तो इससे क्या होता है, चर्च के लैंड वगैरह भी जब्त किए जाएंगे। इससे क्या होता है कि 2 बिलियन लिवरेज जो अभी तक का कर्ज था वो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है यहाँ पे, ओके। और फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन आया वो 1791 में आया। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव 1791 का, कि जो लिमिट है, पावर जो है किंग की, मोनार्की, उसको क्या किया जाए, लिमिट किया जाए। पावर को क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, लेजिस्लेचर अलग, एग्जीक्यूटिव अलग, जुडिशरी अलग, ओके। और इसमें अब वोटिंग राइट्स अगर देखो, जो इलेक्शन होता है नेशनल असेंबली का, पहली बात तो वो इनडायरेक्ट होता है, और जो वोटिंग राइट्स है वो सबको नहीं मिलता। यहाँ किसको मिलता है वोटिंग राइट्स, वो मैन जो 25 साल से ऊपर का हो और 3 दिन के लेबर के बराबर क्या देता हो, लेबर के वेज के बराबर टैक्स देता हो, उसको एक्टिव सिटीजन माना जाता है, और वही वोट दे सकता है। और रिमेनिंग मेन और वुमेन सब क्या होंगे, पैसिव सिटीजन होंगे, ओके। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं कि एक डिक्लेरेशन लिखा हुआ, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो अब यहाँ पे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इस तरीके के राइट्स बनाए गए हैं, जो कि कहा गया है कि इनएलिनेबल है, हटाया नहीं जा सकता, और स्टेट को क्या करना होगा, उसको प्रोटेक्ट करना होगा हर हाल में। समझ में आया? यस सर। यही तक पढ़ाया ना? यस सर। यस सर। सर डाउट है, पूछ लूं अभी या बाद में? नहीं, पूछ लो। सर जैसे आपने बताया कि जब उन्होंने रिकॉग्नाइज किया नेशनल असेंबली को, किंग ने, तो जब लोगों को जो वहाँ पे चर्च की लैंड थी वो दे दी, तो उससे 2 बिलियन लिब्रेस का वो कैसे बैलेंस हो गया, वो समझ नहीं आया। लैंड की कीमत है ना, तो 2 मिलियन लिवरेज ऐसा नहीं है कि इकट्ठे सिर्फ लैंड से ही आया है। अदर भी मीन्स थे जिसके थ्रू ओवरऑल ये मनी क्या है, क्यूमुलेटिवली ये मनी 2 बिलियन लिवरेज हुए हैं। लैंड उसमें एक लार्जर उसका क्या है, शेयर है, ठीक है। तो सर वो गवर्नमेंट ने लैंड बेची लोगों को, उससे पैसे आए उनके पास? जब्त कर लिया गया, नेशनल असेंबली ने क्या किया, जब्त कर लिया। अब जैसे तुम्हारी प्रॉपर्टी है, मान लो 10 एकड़ जमीन है, ठीक है, वो 10 एकड़ जमीन की कीमत होगी, तो जब गवर्नमेंट तुमसे जबरदस्ती वो ले रही है, तो उस कीमत को वो क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि हमने 10 करोड़ की हमारी क्या हुई है, इनकम हुई है। ओके सर, आगे सर। सर मुझे भी एक डाउट है। हाँ बोलो। सर नेशनल असेंबली सर फॉर्म किसने की थी सर, थर्ड स्टेट ने? हाँ, थर्ड स्टेट, उसमें मेराबे और एबीसीएस लीड कर रहे थे। ओके सर। ओके सर हमने पढ़ा कि यस सर हमने पढ़ा कि मोनार्क कांट इम्पोज टैक्स अकॉर्डिंग टू हिज विल, लेकिन सर उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था तो सर उसकी पावर कौन लिमिट करता था? नहीं, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनका अपना सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन थे, मोनार्क को भी वर्क करने का एक अपना तरीका था, ओके। अब मोनार्क ऐसा नहीं था कि अल्टीमेटली जो मन में आता था वैसे करता था, उनका भी एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन था जो वो फॉलो करते थे, बट वो उनका अपना था, ओके। क्लर्जी और नोबिलिटी को साथ में लेते हुए क्या करते थे, डिसाइड करते थे। यस सर और We are saying that Constitution of 1971. wait, someone is asking. हाँ बोलो। So sir, before this also has any constitution made? कॉन्स्टिट्यूशन इससे पहले नहीं, रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना। Sir, actually, it was the first constitution of France. हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पहला है, ठीक है। Sir. और अर्नब कुछ पूछ रहे? Yes sir, yes. Excuse me बोलो। sir. हाँ बोलो।
Sir, in the political symbols, there is a symbol of a snake biting its tail, and it is said that it is a symbol of eternity. Sir, what is the meaning of eternity here? जो खत्म ना हो, चलता रहे. Okay, sir. Okay, sir. ओके, और सर किसका ये डाउट किंग है? की पावर हुई थी सर असाइन सर जो सर ये सर किंग की पावर हुई थी सर डिवाइड सर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में. किंग की पावर थी, ये पहले किंग के पास था, अब ये डिवाइड हो गया, किंग के Okay, पास sir. नहीं रहेगा. और किसी का सर डाउट? सर यस. जो बड़े फार्मर्स थे उन्होंने डाकू हायर क्यों किए? बड़े फार्मर्स डाकू हायर क्यों किए? बड़े फार्मर्स डाकू हायर इसलिए करते हैं कि जो है कि ऐसा सुनने में आया कि वो जो है कि राइपेंड जो क्रॉप्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं. ओके, और राइपेंड क्रॉप्स को अगर डिस्ट्रॉय कर देंगे और तो ये peasants सुनने और में आया था या फिर सच था? ये र्यूमर था. आपके बुक में दिया होगा ना, इट हैज बीन हर्ड, दिया है आपके बुक में इस तरीके से. यस सर, लिखा तो इट हैज बीन हर्ड Yes, सुनने sir. में आया. हाँ, तो र्यूमर स्प्रेड होता है ये. ठीक है, अब देखो सारा कुछ र्यूमर पे ही हो रहा है. अब आदमी डरे हुए हैं, उनको उनके ऊपर र्यूमर फैल जो है एक र्यूमर फैल जाएगी और अभी तुम्हारे ऊपर अटैक होने वाला है, तो आदमी ऑलरेडी डरा हुआ है, तो वो क्या करेगा, अटैक के पोजीशन में आ जाएगा. ये बहुत सारे बच्चे बात कर रहे हैं. वेट करो, 1 मिनट वेट करो. बहुत सारे बात कर रहे हैं बच्चे. मानसी शर्मा, लोकमुद्रा शर्मा. यस सर, बहुत देर से बात हो रहा. ये आप लोगों को बाहर जाना है क्या क्लास से? हाँ, एकेडमिक डिपार्टमेंट से कौन है यहाँ पे? हर्ष सर हैं, मधु मैडम. एकेडमिक डिपार्टमेंट से कौन है? एकेडमिक डिपार्टमेंट लक्ष्मी नगर. चलिए मैं इनको मैसेज करता हूँ. ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम से जो है आप लोग बात नहीं करेंगे. एक मौका और दे देता हूँ, बात मत करिएगा बीच में. कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो मैं बता दूंगा आप लोगों को. ठीक है, जो जो बात कर रहे थे उनको ये बात मेरी सुनाई दे रही है? यस सर. यस. कुछ भी डाउट हो मुझसे पूछ लो. चलो अब हम लोग. यस. सर ये र्यूमर किंग ने फैलाया था ना? अब र्यूमर है, कोई भी फैला सकता है ना. र्यूमर तो कहीं र्यूमर का कोई पता चलता है हमें कि कहाँ से र्यूमर आ रहा है. तो किंग के इंटरेस्ट में अगर रहेगा तो मोर और लेस हम मान सकते हैं. मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ कि वही करेंगे, मान सकते हैं कि वही उन्होंने नहीं फैला दिया. तो डिपेंड करता है इंटरेस्ट किसका है सबसे ज्यादा, कौन चाहता है कि लोगों डरे रहें या अटैक करें. तो र्यूमर का कोई ठीक नहीं होता कौन फैलाता है. सर रेवोल्यूशन कब से कब रहा था? 1789 से 91 तक रहा, फिर 1789 में वो खत्म हो गया था जब किंग की पावर कम हो गई थी. अब आप फ्रेंच रेवोल्यूशन जब पढ़ोगे तो आपको और भी पता लगेगा इसमें कि आप 1804 तक, हालांकि यहाँ तक पढ़ोगे नेपोलियन बोनापार्ट. जब 10th में जाओगे तो आपको ये चैप्टर फिर से मिलेगा और देखोगे रेवोल्यूशन कैरिड ऑन था. ओके, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये यहीं से यहीं तक ये था और उसके बाद नहीं, वो जो है कि कुछ चेंजेस आए. यहाँ पे और भी चेंजेस आते हैं जब वो आप 10th में पढ़ोगे. इसीलिए इस चैप्टर को तुम ध्यान से समझ लो. जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं 9th में, ये समझ रहे हैं, उनको 10th में सिर्फ बोलना है मुझे, वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेंगे, सारा रिकॉल कर लेते हैं. ठीक है, तो इसीलिए इसको 9th और 10th दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हुए आगे बढ़ो. अब कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, और कंटिन्यू करने से पहले अब किसी का डाउट तो नहीं है? नो सर. ओके, नो सर. तो जो जो बच्चे रीड कर सकते हैं अच्छे से वो अपना नाम लिख दें. ओके, स्क्रीन पे ये बुक दिख रही है आप लोगों को सभी को? यस सर. Yes, sir. ओके, यस सर. यहाँ पे ये एनटीएससी में आता है, पॉलिटिकल सिंबल्स, द ब्रोकन चेन. ठीक है, कौन रीड करेगा? और मानस यस सर. रीड करिए. द ब्रोकन चेन. Yes, sir. The broken chain. Chains were used to fetter slaves. The broken chain stands for the act of becoming free. Wait, Manas. Someone is saying something. Sir, our screen is not visible to me. यस सर. अब
स्क्रीन नहीं आ रही है? No, sir, it's सर visible. विजिबल है सर इट्स विजिबल। नहीं आ रही हुई। नहीं आ रही है? ओके, वेट करो, सर आ रही है, सर आ रही है। वेट करो, सर आ रही है। सर आ रही है अब नहीं आ रही होगी। Yes, sir, Yes, अपने sir. यस सर अब नहीं आ रही अब आ रही है? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो अब कंटिन्यू करते हैं। एक काम करो, ऊपर वाले से पढ़ो, रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स, यहाँ से पढ़ो मानस। Yes, sir. Reading political symbols. The majority of men and women in the 18th century could not read or write, so images and symbols were frequently used instead of printed words to communicate important ideas. The painting by Lee Barber, figure 8, uses many such symbols to convey the content of the Declaration of Rights. Let us try to read these अंडरलाइन करो, symbols. ठीक है? तो ये ओवरऑल सिंबल्स क्या था, जो कंटेंट है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के, उसको सिंबलाइज करने के लिए। अब देखो मास क्या है, इलिटरेट है, यहाँ पे लोग इलिटरेट हैं, तो थ्रू सिंबल्स हम उनसे क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, जैसे द ब्रोकन चेन, और मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनटीएससी एज वेल एज सीबीएसई में भी हो सकता है पूछ लें, आपके 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आ ही रहे। ओके, तो ब्रोकन चेन, कंटिन्यू। The broken chain. Chains were used to fetter slaves. A broken chain stands for the act of becoming free. तो ब्रोकन चेन एज द नेम सजेस्ट कि चेन में पहले बंधे हुए, टूट गया मतलब कि अब तुम फ्री हो, एन एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। ओके, नेक्स्ट। The bundle of rods or fasces. One rod can be easily broken, but not an entire bundle. Strength lies in unity. ये भी आपने सुना होगा, आपने शायद अर्लियर क्लासेस में एज अ स्टोरी वगैरह भी पढ़ा होगा, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। एक लकड़ी को आराम से तोड़ा जा सकता है सर, हाँ, और 10 लकड़ी को नहीं तोड़ सकते इकट्ठे, तो ये बंडल ऑफ रॉड, इसको फैसेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, ये तो कई बार पूछा गया था, आई विद इन अ ट्रायंगल, आई विद इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट, रीड करो। The eye within a triangle radiating light. The all-seeing eye stands for knowledge. The rays of the sun will drive away the clouds of ignorance. हाँ, अब इसको समझो कि जो ये आईज है ये स्टैंड फॉर नॉलेज, ओके, और जो रेज ऑफ सन है वो क्या होगा, जो अज्ञानता की जो बादल है उसको क्या कर देगी, हटा ले जाएगी। मतलब लाइट के थ्रू हम डार्कनेस क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जो इसमें लाइट दिखा रही है मतलब क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस को हटाना। सर एक बार सर ब्रोकन चेन का सर बता दो। ब्रोकन चेन मतलब एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, मतलब अगर ब्रोकन सर चेन, एक बार आइज वाला दोबारा बता दो। आइज मतलब कि आइज स्टैंड फॉर नॉलेज, ओके, और जो रेज ऑफ सन आपको दिख रहा है आसपास वो क्या है, क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता के बादल को क्या कर रहा है, हटा रहा है। समझ रहे हैं? स्केप्टर, नेक्स्ट। Scepter, symbol of royal power. ठीक है, ये अगर ये हाथ में है तो मतलब इट्स अ सिंबल ऑफ रॉयल पावर। अगर डॉक्यूमेंट आता है उसमें स्केप्टर लिखा है मतलब ये रॉयल का क्या है, आदेश है, कुछ ऐसे। नेक्स्ट। Snake biting its tail to form a ring, symbol of eternity. A ring has neither beginning nor an end. हाँ, इसका मतलब इटर्निटी, अगर ये दिखाया जाए तो मतलब समझना इटर्निटी, ऐसा कोई चीज जो कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे कि एक रिंग जिसका कोई भी बिगनिंग और एंड नहीं होता है। नेक्स्ट। सर ये रिंग वाला एक बार दोबारा बता दीजिए। रिंग का मतलब कि समथिंग, अगर ये रिंग सिंबल में ऐसे दिखाया जाता है तो कुछ ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होगा, कंटिन्यूड रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। देखो ना, इसके जो एंड थे वो क्या हो गए, एंड जो है मर्ज हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसका माउथ और एक एंड टेल है, ओके, यहाँ पे दोनों मर्ज दिखा रहा है, तो मतलब समथिंग जो कि वो कंटिन्यू चलता रहेगा ऐसे। सर फॉर एग्जांपल मतलब उस टाइम के लोग इसे किस चीज में यूज करते थे, मतलब कुछ भी ऐसे दिखाने के लिए कि कोई लॉ वगैरह से रिलेटेड हो या कुछ भी XYZ, अगर किसी एक चीज को दिखाना है कि ये खत्म नहीं होगा, कंप्लीट कभी भी एंड नहीं होगा, तो उसको इस सिंबल से दिखा दो। अब जैसे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स है तो मान लेते हैं, ठीक है, अगर एक फॉर एन एग्जांपल बस मैं ले रहा हूँ, ऐसे सिंबल दिखा दिया तो मतलब ये उनको कन्वे करना कि ये कभी खत्म नहीं होगा, ये आपके पास हमेशा रहेगा, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, ओके सर।
आगे Red Phrygian cap. Cap worn by a slave upon becoming free. हाँ, जब फ्री हो जाते थे तो यही कैप पहन के घूमते थे, तो इससे मतलब कि ये पहले स्लेव थे, अब ये फ्री हो चुके हैं। नेक्स्ट, Blue, white, red. The national colors of Sir? France. वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया कई बार, ब्लू व्हाइट रेड, बता दो कौन सा? सर। स्केप्चर। स्केप्टर से ये क्या है? सिंबल ऑफ रॉयल पावर। अगर ये दिखाते हैं स्केप्टर मींस रॉयल पावर का सिंबल है, ठीक है। ओके सर। कोई ऑर्डर रिलीज किया जाता है उसमें ये स्केप्टर है, तो मतलब ये रॉयल पावर है को दिखा रहा है, रॉयल ने इसको क्या किया है, अप्रूव किया है, समथिंग कुछ लाइक, ठीक है, इस तरीके से समझो। ब्लू व्हाइट रेड, इसमें अगर आप चाहोगे तो ये याद रखना, ये याद कैसे रखोगे, ब्लू व्हाइट रेड, ब्लू व्हाइट रेड अपने तरीके से, ठीक है, BWR करके या RWB कुछ भी ऐसे फॉर्म करके याद रखना। ब्लू व्हाइट रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेशनल कलर France है के किसका? national flag में भी है। Yes, sir. फ्रेंच कलर। देखो, विंग्ड विमेन पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, लॉ क्या है? जीवित है, एक विमेन की तरह दिखाई दे रही है, ओके। ये एक्सप्रेशन कि विमेन लॉ क्या है, जीवित है, ऐसा नहीं है लॉ सिर्फ किताबों में है, ये पर्सोनिफाइड किया गया है, एक विमेन है जो सबके लिए क्या करेगी। अब जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो मतलब लॉ को एज अ जीता जागता हुआ सिंबल दिखाया गया है, ओके, पर्सोनिफाई कर दिया गया है। डोंट टेक इट एज अ मेयर रिटन पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ लाइव कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसे हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लाइव कहते हैं, लाइव डॉक्यूमेंट कहते हैं, नहीं पढ़ा है? कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए कहते हैं ना क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। हाँ, तो इस तरीके से यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनको पर्सोनिफाई किया गया है कि ये जीता जागते हैं, एक पर्सन। लॉ टैबलेट, ये पढ़ो। The law tablet. The law is same for all and all are equal before it. ठीक है, लॉ सभी के लिए बराबर है और ये सबके लिए बराबर है, ठीक है। ऐसा नहीं है किसी भी रिच एंड पुअर में किसी भी तरह का डिफरेंस क्रिएट करता है। समझ में आया? ये सिंबल याद रखिएगा, NTSC CBSE दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स रिपब्लिक। अब यही मोनार्की क्या होती है, खत्म हो जाती है, अब क्या बनता है? फ्रांस रिपब्लिक। Excuse me, फ्रांस, sir. यस। Sir, what is the meaning of fetter? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Fetter. पीटर? कहाँ लिखा है? FETTER. STTT। FETTER. Sir, it is asked in the chat box. चैट बॉक्स, वेट The- वेट करो। Sir, he is asking the meaning of Sir, fatter. the broken chains में है। ये हैंग कर रहा है। हाँ। फेटर लिखा हुआ है, ये फेटर पूछ रहे हो आप? चेन वेयर यूज टू फेटर स्लेव्स, बांधने के लिए, बंदी बनाने के लिए, ठीक है। किसने पूछा था ये? Yes, sir. Sir, me. ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम, दिख रहा है सभी को? Yes, sir. एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। Yes, sir. अब इसको ध्यान से सुन लो। आप लोगों को देखो, मैंने मोर और लेस नोट्स बनाना सिखा दिया है, ओके। नोट्स बनाना सिखा दिया है कि कैसे नोट्स बनाया जाता है, आप लोगों ने सभी ने सीख लिया है। अब जैसे आप देखोगे कि जो भी कंटेंट मैं आपको लिखवा रहा था वो मोर और लेस किस पे थे, बेस्ड आपकी बुक पे, और बुक में से जो मेन पॉइंट थे वही मैं लिखता था, है ना। तो अगर आप लोगों ने उसको गौर करोगे तो वही एक तरीका होता है क्या, नोट्स बनाने का। हाँ, हालांकि हाँ मैंने कुछ जगह फिगर वगैरह बनाए हैं, तो वो पर्सनली आपको सिखाने के लिए ऐसे बताया। आप फिगर वगैरह साइड में कहीं बना सकते हैं इफ़ यू वांट, आप चाहो तो पॉइंट वाइज जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट उस पर क्या करो, लिख लो। अब जिस चीज़ को मैं कहूँ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो समझ लेना आपके जो है नोट्स में इंक्लूड होना चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. हाँ,
तो आप Yes, sir. यहाँ पे फ्रांस में देखेंगे सिचुएशन क्या था, बहुत खराब था यहाँ पे फ्रांस में, सिचुएशन वाज वेरी बैड, ठीक है, वाज नॉट वेरी गुड सर किस चीज की? सिचुएशन, ओवरऑल सिचुएशन जो फ्रांस में है वो अच्छी नहीं है। आफ्टर 1791 में भी देखते हैं, उसके बाद भी लोगों के अंदर अनरेस्ट है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 फेवरेबल नहीं है सभी के लिए। अब उसमें क्या लूप होल्स हैं अभी हम लोग समझेंगे। लुइस 16 को सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसको है? लुइस 16 को। उसको क्या करना पड़ रहा है? अपने पावर को शेयर करना पड़ रहा है। लुइस 16 को अपने पावर को क्या करना पड़ा? शेयर करना पड़ा। किससे? कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन जो कहेगा वो लुइस 16 को करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लुइस 16 की। पहले तो वो आराम से कर देता था, तो उसने क्या किया, अपने जैसे लोगों के पास गया और उनसे सीक्रेट नेगोशिएशन किया। पर्टिकुलरली इन्होंने किससे किया? किंग ऑफ प्रूशिया से। किंग ऑफ प्रूशिया से किया। कैसा है भाई, हम लोगों की पावर तो देखो डेंजर में आ रही है। अगर हम लोग एक इकट्ठे नहीं हुए तो ये क्या होगा, पूरे यूरोप में फैल जाएगा। यही पढ़ोगे, राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप। फ्रांस मतलब सीक्रेट मीटिंग की इसके साथ किंग ऑफ। अब यहाँ पे क्या होता है, किंग यहाँ से हट जाता है तो यहाँ पे भी मुनार्क, यहाँ पे भी मुनार्क, यहाँ पे मुनार्क, यहाँ पे मुनार्क, सब देख रहे हैं फ्रांस में क्या हो रहा है। जब यहाँ से किंग हटता है तो इनको भी डर लगता है कि अरे हमारे यहाँ भी ऐसा ना हो जाए, हमारे यहाँ भी ऐसा ना हो जाए, हमारे यहाँ भी ना हो जाए। तो ये लोग आपस में एकजुट हो जाते हैं और सोचते हैं यहाँ से हम जो भी ये गतिविधियां हो रही हैं इसको क्या करेंगे, हम हटाएंगे और फिर से यहाँ पे मोनार्की रीस्टोर करेंगे। तो कुछ इसी वजह से लुइस 16 क्या करता है, सीक्रेट नेगोशिएशन करता है। नेगोशिएशन का स्पेलिंग करेक्ट कर लो, इट्स TIATIO। नेगोशिएशन, सीक्रेट नेगोशिएशन होता है किंग ऑफ प्रूसिया से। तो जो नेबरिंग, मैंने आपको बता भी दिया, जो नेबरिंग रूलर्स थे वो क्या थे, अफ्रेड थे, डरे हुए थे कि वट एवर हैपनिंग ओवर हियर इट इज नॉट गुड, द थिंग्स कैन हैपन इन आवर सराउंडिंग ऑल्सो। जब नेबरिंग में ऐसा हो रहा है तो लोग क्या होंगे, उससे प्रभावित होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे, और हमारे यहाँ भी ऐसा ना हो जाए जैसा फ्रांस में हुआ। तो इन्होंने सोचा था कि ये लोग कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रुप्स भेज के, कहाँ पे, फ्रांस में सैनिक भेजेंगे और यहाँ पे सारा कुछ बदल देंगे। ओके, तो इससे पहले ये सब कर पाते 1792 में। ओके, वो क्योंकि 1799 से ही देख रहे हैं कि यहाँ पे गतिविधि, यहाँ पे ओवरऑल जो सिचुएशन है वो क्या है, ग्रिम है। तो इन्होंने नेशनल असेंबली को पता लग जाता है, ओके तो तुम हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो, अभी तुमको बताते हैं। नेशनल असेंबली इन्होंने क्या किया, वोट किया, वोटेड अप्रैल में कि ऐसा है कि अब होगा वॉर। ठीक है, 1792 का वॉर किसके अगेंस्ट इन्होंने डिक्लेयर किया था, डिक्लेयर करते हैं अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। सर नेशनल असेंबली ने किया? हाँ, नेशनल असेंबली ने किया। ठीक है, अप्रैल 17 यहाँ पे जो ट्रूप मतलब हमला करने वाले थे उसमें लुइस 16 भी मिला हुआ है। हाँ, लुइस 16 भी है, यस। वो क्योंकि सीक्रेट नेगोशिएशन ऑलरेडी कर रखा है, अरे यार यहाँ पे कुछ तो करो, किंग ऑफ प्रूसिया से कुछ तो करो, मेरा गद्दी फिर से वापस दिलाओ, कॉन्स्टिट्यूशन हटाओ यहाँ से। कुछ इस तरीके से मैंने आपको लेव एंड टर्म में समझाया है। लेकिन सर नेशनल असेंबली को पता लग गया पहले कैसे? तो ये जब ऐसा हो रहा है तो 1792 का है ना। अब सबके अपने क्या है, ISI एंड रॉ होते हैं, ओके, और CIA होते हैं, घूमते रहते हैं। समझ में आ रही है बात? ओके, डिक्लेयर वॉर की थी, जासूस होते हैं। हाँ, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट नेशनल असेंबली ने। अब जब नेशनल असेंबली ने जब वॉर डिक्लेयर कर दिया तो थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स आते हैं। वो कहते हैं ऐसा है कि हम लड़ेंगे अपने नेशनल असेंबली के साथ। ओके, क्यों लड़ेंगे और ये किसके अगेंस्ट लड़ेंगे, वॉर अगेंस्ट किसके होगा, किंग एंड एरिस्टोक्रेसी, किंग के जो पैसे, हाँ, इनके अगेंस्ट होगा। ये लोग मनमानी करते हैं, अपना ही बस खाली जो है क्या करते हैं, अपना ही सोचते हैं, दूसरों का नहीं सोचते। और उसके साथ साथ आप देखोगे कि हाँ, ये एरिस्टोक्रेसी ऑल ओवर यूरोप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यूरोप में। यहाँ पे जब इन्होंने वॉर अगेंस्ट, इनके जो वॉलंटियर्स थे, जब इन्होंने वॉर अगेंस्ट किंग एंड एरिस्टोक्रेसी छोड़ दिया और नेशनल असेंबली के साथ हो गए, तो इन्होंने एक पैट्रियोटिक सॉन्ग
संग करना शुरू किया था उस समय मर्सिलेस नाम था। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मीन्स वेरी। ये क्या था? पैट्रियोटिक सॉन्ग। क्या था? पैट्रियोटिक सॉन्ग। सर जैसे अब हमारा इसको, जनगण मन है। हाँ, अब Sir, जैसे कि इसके पोएट किसने इसको बनाया था, ये लिख लो, रोजेट डी एल इज। तो आप लोगों में से जो फ्रेंच सीख रहे होंगे वो आई थिंक बेटर प्रोनाउंस कर सकते हैं। सर हाँ बोलो। जो किंग एंड एस्टिरोसी है उसका मतलब क्या है? एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है कूलिंग तंत्र। आप देखो 3 वर्ड बता रहा हूँ आपको, एरिस्टोक्रेसी, एलीट एंड नोबिलिटी। ठीक है, ये आप तीनों इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं और इसका मतलब लेमैन टर्म में यही है, पैसे वाले लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है? जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पास लार्ज स्टेट्स है। समझ में आई बात? यस सर। सर आपने किंग ऑफ प्रूशिया के नीचे क्या लिखा है सर? मार्सिलेस। हाँ, मर्सिलेस पैट्रियोटिक सॉन्ग होता है। इसको कंपोज किसने किया? रोजेट डी एलेज ने। ओके, shall I rub this? Sir, please wait. इसमें कोई नया बच्चा भी है आपकी क्लास में? सर सब नहीं ही है। ओके, सर वॉर कराने के लिए भी इनको वोटिंग करानी पड़ती थी। वॉर कराने के लिए भी वोटिंग मतलब? सर हमने लिखा है नेशनल असेंबली वोटेड अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर ऑन प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। यस सर। हाँ, एक अब वॉर कराने के लिए भी तो उसके लिए वोटिंग होगी ना। असेंबली है ना, अब हमारे यहाँ भी वॉर होता है तो उसके लिए वोटिंग होती है कि वेदर ऑल आर इन फेवर ऑफ वॉर और नॉट। सर पीपल मतलब वोट वही करती है होता है। वॉर के लिए। नेशनल असेंबली वोटेड, हाँ, मेंबर्स ऑफ दिस नेशनल असेंबली दे वोटेड 1792। अब वो मेंबर क्या है? रिप्रेजेंटेटिव्स हैं किसके? पीपल के। इलेक्शन तो इनडायरेक्ट होता है ना यहाँ पे। ओके। चलो, अब सर नेक्स्ट ये है song किसने कंपोज किया था? रोजर डी एल इजली। ओके, अब यहाँ पे जो ये मर्सिलेस मैंने बताया, ये क्या बनता है आपका? नेशनल एंथम बनता है। National anthem of France. ये याद रखिएगा, ये नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस बन जाता है। अब अभी सर आपने अब भी पढ़ा, है। हाँ, नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे नेशनल एंथम ये ठीक है, वॉलंटियर्स हमने पढ़ा, बहुत सारे वॉलंटियर्स आए और उन्होंने नेशनल असेंबली को ज्वाइन किया। ये वॉलंटियर्स आते कौन है? ये वॉलंटियर्स आने के कारण क्या थे? ओके, तो ये वॉलंटियर्स आप देखोगे एक्चुअली पुअर पीपल हैं जो नेग्लेक्टेड हुए थे। किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 में नेग्लेक्टेड है। कैसे आपने नेग्लेक्टेड समझा? क्योंकि वो मैन जो 25 साल से ऊपर है और 3 दिन के लेबर के वेज के बराबर ओके टैक्स पे करता है, उसी को वोट देने का अधिकार है। मतलब सभी को वोट देने का अधिकार नहीं है। ओके, तो जो भी प्रिविलेजेस मिले थे इनडायरेक्टली आप देखोगे वो किसको मिले थे? मैन ऑफ प्रॉपर्टी को मिले थे, सभी को नहीं मिले थे। तो यहाँ पे आप देखोगे इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं लोगों के वॉर की वजह से। इकोनॉमिक लॉसेस आप देखोगे होते हैं कंट्री में, डिफिकल्टीज लोगों की बढ़ जाती है। मेन को देखोगे तो वो क्या करते हैं? फाइटिंग इन फ्रंट। सर मतलब वॉलंटियर्स के नीचे क्या लिखा है ये पुअर? पुअर का मतलब क्या है सर वॉलंटियर्स के नीचे? ओके, फाइटिंग इन फ्रंट। सर कॉन्स्टिट्यूशन ने भी जब लोगों को निग्लेक्ट किया तो वो लोग वॉर के उसमें क्यों आए? वो तो नेशनल असेंबली के खिलाफ वॉर करना चाहिए था फिर उन्हें। वो नेशनल असेंबली के साथ आते हैं तो आप देखोगे कि इसमें, चलो अभी आप पढ़ोगे तो ये पॉइंट पैराग्राफ भी क्लियर होगा। अभी इसको होल्ड करो, ठीक है, इस पॉइंट को अभी होल्ड करो, अभी आगे मैं बता रहा हूँ तो समझ में आएगा। फाइटिंग इन फ्रंट मेन, अब विमेन क्या थी?
ये अर्निंग करते थे किसकी, लिविंग की। आप देखोगे लाइन वगैरह लगा के ब्रेड वगैरह कौन खरीदती हैं, विमेन खरीदती हैं, ठीक है। तो लोगों को लगता है ये जो वॉर चल रहा है ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूड होना चाहिए, लड़ाई जारी रहनी चाहिए और एज इट इज चलता रहे। ओके सर अब इसके साथ हाँ, सर सेकंड पॉइंट समझ में नहीं आया सर, ये वुमेन वाला। वेमेन अर्निंग करती हैं क्या, लिविंग। वेमेन आपने देखा होगा जुलाई वाला केस, तो वहां पे लाइन लगा के कौन खड़ा रहता है ब्रेड खरीदने के लिए, वेमेन ही रहती हैं। सर ये पॉइंट है किसके इतने सारे, एक दो? ये अभी आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ये वॉर वाला ही पॉइंट है। फ्रांस बिकम रिपब्लिक, कैसे रिपब्लिक बन रहा है वो देखो। अब देखो पहली बात तो ये किंग एंड एरिस्टोक्रेसी वाली बात है, ये भी पैसे वाले लोग, एरिस्टोक्रेसी। ओके सर मतलब जब वॉर चल रहा था तो जो लड़के मतलब मैन थे वो वहां जा रहे थे और ये लोग कमा रही थी, मतलब ये कमा रही थी इतने टाइम में। हाँ ये है, तो मेन फाइट कर रहे हैं बॉर्डर्स पे, और जब फैमिली में मेन वेमेन, तो वेमेन क्या करते हैं, घर में बच्चों को देखना, बच्चों को पालना, अर्निंग करना, ये सारा काम वेमेन अंदर कर रही हैं, ठीक है। घर मतलब अपने घर पे कर रही है। तो मेन इस तरीके से डिवीजन था। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि मैंने बताया 1791 का क्या था, डिस्क्रिमिनेटरी था। लोगों के अंदर ये भी था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी क्या है, सही नहीं है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से देखो पीपल का तो था नहीं, नेशनल असेंबली का साथ दे रहे थे, बट वो वॉर चल रहा था। मेन वॉर किसके बीच था, किंग एंड एरिस्टोक्रेसी, और उसके साथ साथ प्लस मैन ऑफ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट था। आप देखोगे ऐसा नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली पीपल के लिए बना है, ये तो किंग के लिए बना है। किंग विल वर्क एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेशनल असेंबली के साथ लड़ाई तो हो रही है इनके अगेंस्ट, बट इसमें कहीं ना कहीं इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी लोग क्या करेंगे, अभी आगे देखोगे चैलेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया था, पॉलिटिकल राइट टू ओनली रिचुअल मेंबर। सर मतलब वॉर कॉन्स्टिट्यूशन और किंग दोनों के खिलाफ थी। हाँ मेन तो शुरू हुआ था वॉर, आपने सुना था किंग और एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ है यहाँ पे, बट कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ लोग हैं। लोगों के अंदर गुस्सा है कि भाई हम क्यों नहीं वोट कर सकते, आपने सिर्फ जिसके पास पैसा दे सकता है उसी को क्यों वोट देने का अधिकार दिया है, हमें क्यों नहीं दिया। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे इस तरीके से अब जब वॉर होता है तो उसमें सब अपने अपने क्या करते हैं, अपने अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। और ज्यादातर कौन है, रिच है और पुअर, पुअर है। ओके तो सभी लोग अपने क्या बनाते हैं, पॉलिटिकल क्लब बनाते हैं। सभी लोग क्या बनाते हैं, पॉलिटिकल क्लब। और उसमें से जो सबसे मशहूर हुआ वो है जैकोबिन्स क्लब। कौन सा हुआ, जैकोबिन्स क्लब। ओके वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। इसका नाम कहाँ पढ़ा है, नेम? सर आपने मैन ऑफ के बाद के लिए क्या लिखा मैन है ऑफ सर? प्रॉपर्टी। एक्सक्यूज मी सर। यस सर ये जो पॉलिटिकल क्लब बनाते हैं ये वही लोग हैं मतलब जो वॉलंटियर्स फाइट के लिए एग्री हुए थे और इन्होंने नेशनल असेंबली ज्वाइन की थी। तो सर क्लब मतलब जैसे पार्टी? हाँ क्या पूछा था आपने, इससे पहले किसने पूछा था, कुछ क्या पूछा था? यस सर, यस सर। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो पॉलिटिकल क्लब जिन लोगों ने बनाया है ये लोग क्या वही वॉलंटियर्स थे जिन्होंने नेशनल असेंबली ज्वाइन की थी और मतलब फाइट करने के लिए रेडी हुए थे? ये पीपल ऑफ फ्रांस है। अब ये पॉलिटिकल क्लब कोई एक नहीं बनता, मल्टीपल पॉलिटिकल क्लब बनते हैं। सब अपने अपने पॉलिटिकल जो है कि एडवांटेज लेना चाहते हैं, ठीक है। सबका अपना पॉलिटिकल क्या रिक्वायरमेंट है, उनमें से सर अभी तो आपने बताया कि जो मेन थे वो फाइटिंग कर रहे थे, तो बेसिकली फिर तो ये वही लोग हुए ना जो पुअर थे और वॉलंटियर्स थे। तो मैन जो आर्मी में थे, वॉलंटियर्स जो खुद गए थे। अब ऐसा नहीं था कि सारे जो है वॉलंटियर्स फ्रंट पे ही थे, कुछ तो विद इन कंट्री भी थे, ठीक है, जो कि अदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। वॉर चल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्लब के थ्रू यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज करने की बात सोच रहे हैं। ये वॉर खत्म होगा, यहाँ पे भी ये कॉन्स्टिट्यूशन मेन ऑफ प्रॉपर्टी का है, इसको भी चेंज करेंगे, ब्ला ब्ला। मतलब अलग अलग तरीके के पॉलिटिकल क्लब बनते हैं और वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या रहती है, कंटिन्यूड रहती है। सब अपना वे फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, अपना एक वे बनाना चाहते हैं। तो
फुलफिल देयर ओन नीड्स। समझ में आया? मतलब ये कंट्री के अंदर ही थे उन लोगों की प्रोटेक्शन करने के लिए जो अभी कंट्री में ऑलरेडी है। हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉलिटिकल क्लब जो बनता है तो इसमें आप देखोगे कि जो जैकोबिन है वो फॉर्मर कन्वेंट, ये लिख लेना आप लोग, और नेम इसका जो पड़ा है कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब पेरिस। सर सेंट जैकोब क्या था? चर्च है ना सेंट जैकोब सर कॉन्वेंट। आपने फार्मर के बाद क्या लिखा है? किसके सर जब बात? क्या लिखा है फॉर्मर के बाद? फॉर्मर कहाँ है? फॉर्मर नेम फ्रॉम फॉर्मर कॉन्वेंट, CONVENT। अब रुक जाओ, अब जब मैं कहूँ डाउट पूछना तभी पूछना, पहले ये सुन लो फिर समझ में आएगा आपको। तो अब इसमें हमने देखा कि पॉलिटिकल क्लब कई सारे बने। ओके, तो अब यहाँ पे जो कई सारे क्लब बने उसमें से जो प्रोमिनेंट वन था वो जैकोबिन्स था। अब ये जैकोबिन वाले हैं कौन, ये हमें समझना है। शैल आई रब दिस? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये जैकोबिन क्लब्स हम अगर देखें, ये जैकोबिन क्लब जो बना है, ठीक है, तो इसमें कौन है मेंबर जो हैं इसके पूछा जाता है एग्जाम में, लिख लो इसको, बिलोंग मेनली टू द लेस prosperous section of society। okay? अब कौन कौन से हैं लेस प्रॉस्परस, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे शॉपकीपर्स, आर्टिजन्स में देखो सच एज आपके जो हो गए शू मेकर, ठीक है, पेस्ट्री कुक्स एक्सेट्रा। ओके, इस तरीके से छोटे दबके के लोग हैं जो वो क्या हैं, इसके मेंबर हैं जैकोबिन। इनका लीडर कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। लीडर कौन है? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ओके, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। नीचे रख दीजिए, रिकॉर्डिंग के ऑप्शन में छुप रहा है। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। सर जो ये मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्स था सर, ये भी सर वो था सर ये भी लेस प्रॉस्पेरस था। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर इनका लीडर ही है। ओके, अब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर में देखोगे कि इसने जो जैकोबिन क्लब बनाई थी और इसने क्या करा, इनको कहा गया जो भी मेंबर्स थे वो स्टार्टेड, इस पे आता है क्वेश्चन एग्जाम में, जैकोबिन क्लब सब इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ, स्टार्टेड वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स। ठीक है, ट्राउजर्स पहनना नी तक। हाँ, मेंबर्स ने लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनना शुरू किया, जैसे कि डॉक वर्कर्स वगैरह पहनते हैं, बंदरगाह पे लोग जो पहनते हैं उस तरीके का। ओके, यहाँ पे देखो कि जो नोबेल हैं वो क्या पहनते हैं, नी ब्रीचेस, शॉर्ट्स वगैरह पहनते हैं। ओके, ये क्या कहते हैं, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनते हैं जो कि पूरा आपके नी तक आता है। ओके, अब सर कौन पहनता था ये जैकोबिन्स के मेंबर? हाँ, सर डॉक वर्कर्स मतलब बंदरगाह पे जो लोग, आपने देखा होगा बंदरगाह वगैरह, देखा है आपने जहाँ पे पोर्ट वगैरह होते हैं, बंदरगाह के वर्कर जैसे पहनते हैं कपड़े। अभी मैं दिखाता हूँ कैसा कपड़ा था वो। तो नी ब्रीचेस, तो ये नी ब्रीचेस नोबेल पहनते हैं, तो ये लोग क्या थे, इसके अगेंस्ट थे, तो इसीलिए इन्होंने लॉन्ग ट्राउजर्स पहनना शुरू किया था। जैकोबिन्स को सैन क्लूटर्स भी कहा जाता है। सर आपने क्या लिखा, स्टैंटेड? सर स्टैंटेड वेयरिंग स्टार्टेड है,
जैकोबिन्स को सैन क्लिटस भी कहा जाता था, ये भी कई बार एनटीएससी में पूछा है। सैन क्लिटस, हु वेर कॉल्ड सैन क्लिटस, जैकोबिन्स वर कॉल्ड सैन क्लिटस, क्यों? इसका दूसरा मतलब क्या है? दोज विथआउट नी ब्रीचेस। और इसके साथ साथ ये क्या पहनते थे? अलॉन्ग विद दैट दे यूज्ड टू वियर रेड कैप। रेड कैप आपको याद है क्या सिंबलाइज करता है? लिबर्टी। जब स्लेव से हम हो हाँ। जाते हैं। स्लेव फ्री, When slaves become free. स्लेव फ्री। तो लिबर्टी। women were not allowed, women were not allowed to wear, ओके। तो इस तरीके से हुआ। ये ओवरऑल जैकोबिन्स के बारे में, ये इस पे शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिया है आपको, आपके जो है जानने के लिए। आप इस पे शॉर्ट नोट्स फ्रेम करेंगे अपने से। सर ये दोज विदाउट नी ब्रिजेस का मतलब क्या है? अभी तो आपने बताया पर कि वो पहनते थे लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर। अगर ये पैर है यहाँ तक, नी तक पहन रहे नोबेल्स, ये यहाँ तक पहन रहे कौन? जैकोबिन्स। तो इसीलिए कहा गया है सैन क्लिटस में दोज विदाउट नी ब्रीचेस, मतलब नी ब्रीचेस नहीं पहनते हैं, लॉन्ग ट्राउजर्स पहनते हैं। सर आपने सर ये क्या लिखा है सर? सैन कूलोथ सर क्या लिखा है सर? ये CULOTT मतलब वो घुटनों तक होते हैं। हाँ, नी ब्रीचेस मतलब घुटनों तक। अभी मैं दिखाता हूँ कैसा है ये, ठीक सर है? ये सर सर एक मिनट नोट कर लीजिए। क्या सर ये सैन कूलोथ का मीनिंग क्या होता है? रेड कैप के साइड में जो आपने लिखा है। रेड कैप सिंबलाइज लिबर्टी। फिर यहाँ पे women were not allowed to wear red cap। ओके, चलो नेक्स्ट। मतलब इनके क्लब में सर एक मिनट, सर अभी एक मिनट, सर वेट, सर वेट प्लीज। Excuse me, sir. हाँ बताइए। सर इस जैकोबिन्स क्लब में वुमेन्स अलाउड थी, लेकिन उनको मतलब रेड कैप पहनना अलाउड नहीं था, क्या ये बात है यहाँ पे? हाँ, ओके सर। जैकोबिन्स क्लब में वुमेन्स भी थी मतलब? हाँ मेन वुमेन है। यहाँ पे देखो कि जैकोबिन क्लब्स भी जब ये बनाते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन, तो वुमेन को राइट टू वोट नहीं देते। पैसिव सिटीजन होंगे ना सर सारे? हाँ, पैसिव सिटीजन तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 के हिसाब से। सर जो आर्टिशियंस थे, सर आर्टिशियंस का मतलब क्या होता है? कारीगर को, आर्टिसन मतलब कारीगर। ओके सर, मतलब जो कुछ बनाते हो। हाँ, जैसे शू बनाते हैं, पेस्ट्री बुक्स एंड ऑल। और जो सर वॉलंटियर्स थे वो सिर्फ पुअर पीपल ही थे ना, जो कि लेस प्रॉस्पेरस थे। हाँ, मोर और लेस वही थे। ओके सर। मतलब सर इन्होंने भी राइट टू वोट का अधिकार नहीं दिया था वुमेन को। हाँ, वुमेन को राइट टू वोट का अधिकार नहीं था। अभी हम लोग आगे ये पढ़ेंगे इस बात को, ठीक है? रीडिंग करो। रीडिंग कौन करेगा? चेतन RPV भाई, और आप रीडिंग कर सकते हो चेतन? क्या लिख रहे हैं? यस सर। चलो रीडिंग करो। कहाँ से पढ़ना है? फ्रांस बिकम रिपब्लिक से पढ़ो। आपके पास बुक होगी ना चेतन? सर आई हैव नोटबुक। नोटबुक है आपके पास? बुक नहीं है? है सर। चलो बुक ले लेना, पढ़ो, रीड करो चेतन। सर आई हैव नो बुक। ये आपको स्क्रीन पे दिख रही है? यस सर। रीड करो। The situation in France continued to be tense during the following years. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into the secret negotiations with the king of Persia. Rulers of other neighboring countries too were worried by the developments in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking
taking place there since the summer of 1789. Before this could happen, the National Assembly voted in April सब अंडरलाइन कर लेना 1792. Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Persia and Austria. Thousands of volunteers thronged from the provinces to join the army. They saw this as a war of the people against kings अंडरलाइन and aristocracies. ऑल ओवर यूरोप। ओके अर्नब सिंह Yes, sir. रीड करो। Okay, sir. Among the patriotic songs they sang was the Marseillaise, composed by the poet Roger D. L. Esley. Okay, sir. It was sung for the first time by the volunteers from Marseilles as they marched into Paris, and so got its name. The Marseillaise is now the national anthem of France. The Revolutionary Wars brought losses and economic difficulties to the people. While the men were away fighting at the front, women were left to cope with tasks of earning a living and looking after their families. Large sections of the population were convinced that the revolution had to be carried further, as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer sections of society. Political clubs became an important rallying point for people who wished to discuss government policies and plan their own forms of action. The most successful of these clubs was that of the Jacobins, who got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris. Women too, who had been active throughout this period, formed their own clubs. Section 4 of this chapter will tell you more about their activities and demands. The members of the Jacobin Club belonged mainly to less prosperous sections of the society. They included small shopkeepers, artisans such as shoemakers, pastry cooks, watchmakers, printers, as well as servants and daily wage. ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इसको अंडरलाइन करेंगे, नोट्स बनाएंगे इस पे। Okay, sir. Watchmakers, printers, as well as servants and daily wage workers. Their leader was Maximilien Robespierre. A large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers. ये देखो ये रहा long strip. Okay, sir. Yes, sir. आगे. Long striped trousers. और इधर ऊपर देखो ये रेड कैप है, इनके पास नहीं है। आगे. Yes, sir. Wearing long striped trousers similar to those worn by dock workers. This was to set themselves apart from the fashionable sections of society, especially nobles who wore knee breeches. Sir, further read करूं? हाँ read. सर एक डाउट है सर इसमें. हाँ वेट करो, ये रीड हो जाने दो फिर पूछ लेना. It was a way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of knee breeches. These Jacobins came to be known as the sans culottes, literally meaning those without knee breeches. Okay, sir. Sans culottes men wore in addition the red cap that symbolized liberty. Women, however, were not allowed to do so. In the summer of... wait. ये सब पढ़ा दिया मैंने, समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. सर एक डाउट. हाँ किसी का डाउट है बताओ. सर ये सर डॉक वर्कर्स का मीनिंग क्या है सर इधर? वो लोग जो कि बंदरगाह पे वगैरह पे काम करते हैं और देखा जाता है कि वो इस तरीके के कपड़े पहनते हैं. तो यहाँ पे भी जो मेंबर हैं जैकोबिन क्लब्स के वो भी इसी तरीके के कपड़े पहने, जो भी मैंने आपको फिगर में दिखाया कपड़ा. ठीक है. ओके सर. अब देखो, अब इसमें अब नेक्स्ट अगर आप जाओगे तो नेक्स्ट आप देखोगे कि यहाँ पे 1792 में क्या होता है कि 1792 में यहाँ पे जो है जैकोबिन्स ने डिसाइड किया हम अटैक करेंगे गवर्नमेंट पे. ओके, नेशनल असेंबली जो है उसी पे तो इंसरेक्शन डिसाइड करते हैं. इंसरेक्शन. ओके,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पेरिस हैं जो पार्सियंस हैं, पेरिसियंस जो पेरिस में रह रहे हैं, वो क्या थे? एंग्री थे। किस चीज से? शॉर्ट सप्लाई था, शॉर्ट सप्लाईज ऑफ What is that word? Insurrection. insurrection means rising rebellion against the government. Okay, sir. सर आपने सर मीनिंग क्या बताया सर, एक बार सर रिपीट कर दो। Rising rebellion against the government. Prices of food. Anger due to short supplies and high prices of food. यहाँ पे पार्सियंस क्या है? एंगर्ड है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिसाइड किया जैकोबिन्स और पार्सियंस ने कि ये अब क्या करेंगे? किंग के ऊपर हमला करेंगे। और इन्होंने किया भी 10 अगस्त को। ओके, 10 अगस्त को इन्होंने क्या किया? पैलेस ऑफ ट्यूलरिस, जहां पे किंग थे, पैलेस ऑफ ट्यूलरिस पे अटैक कर दिया। ठीक है, स्टॉर्म्ड, उस पर अटैक किया। किंग के गार्ड को इन्होंने मार दिया और किंग से पूछा तेरा क्या होगा कालिया। किंग को होस्टेज बनाया, किंग होस्टेज में आ गया और सेवरल आवर्स। ओके, अब सेवरल आवर्स के लिए वहां पे थे। अब असेंबली ने वोट किया, असेंबली ने क्या किया? वोटेड कि टू इम्प्रिजन किंग, किंग को क्या करो? जेल में डालो। ठीक है, अब वहां पे फिर से इलेक्शन होता है नेशनल असेंबली में। ओके, इम्प्रिजन रॉयल फैमिली ऐसे लिख लो। वहां पे फिर से इलेक्शन होता है। अब वहां पे फिर से जब इलेक्शन होता है, सर ये पैलियो ऑफ ट्यूलरिस का मतलब ये क्या वर्ड है? जगह है जहां पे किंग रह रहा है, पैलेस ऑफ ट्यूलरिस। पैलेस लिखा है, प्लेस नहीं है, पैलेस। ओके सर। अब इलेक्शन होता है। ओके, इलेक्शन जब होता है तो अब से यहाँ पे चेंजेस आए। अब चेंजेस क्या आया यहाँ पे कि 21 ईयर्स एंड अबव जो होंगे, ओके, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, पैसे की अब बात नहीं होगी यहाँ पे, गॉट द राइट टू वोट, उसके पास राइट टू वोट है, अब वो वोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेशनल असेंबली को नाम चेंज करके एक नया असेंबली बनता है जिसका नाम होता है कन्वेंशन। याद रखिएगा, क्या नाम बना उसका? कन्वेंशन। सर हाँ, जो 21 इयर्स के मतलब वोट मिल गया 21 इयर्स से ऊपर के, तो हाँ, उसमें वुमेन होना थी, वुमेन नहीं थे उसमें, मेन थे। सर मैस्कट किंग के गार्ड का नाम था। मैस्कर मतलब मार देना। सर आपने क्या लिखा? किंग होस्टेज फॉर सेवरल एचआरएस। किंग गार्ड को मैस्कट कर दिया, मार दिया। किंग को होस्टेज मतलब उनको बंदी बना के रखा फॉर सेवरल आवर्स है सर वो। हाँ, आवर्स, फॉर सेवरल आवर्स। अब होता क्या है कि 21, अब सुन लो, 21 सितंबर 1792 में एक और चेंजेस। इससे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी थी तो वो कौन सा टाइम पीरियड था? 4 अगस्त 1789। अब क्या है? 21 सितंबर 1792 फ्रांस क्या बन जाता है? रिपब्लिक। फ्रांस अब यहाँ पे रिपब्लिक। अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज रिपब्लिक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड रिपब्लिक, तो आप बोलोगे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या तो ऐसे लिख लो, वेयर द पीपल वर द पीपल। ये भी पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय रिपब्लिक, तो इसको लिख लो, for the people elect the government. सर ये कन्वेंशन असेंबली में वुमेन को भी राइट वोट का अधिकार था? नहीं, इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट को अधिकार नहीं मिलता है। तो रिपब्लिक का मतलब ये होता है जो मैंने अभी नीचे लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन तो नया नहीं बना था ना? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, उसमें चेंजेस लाए गए और यही चेंजेस में है। ओके, तो अब यहाँ पे
जो है रिपब्लिक बन जाता है फ्रांस। अब जब फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है तो लुइस 16 को आप देखोगे, शैल आई रब दिस? No, No, sir. sir. Yes, sir. Wait, sir. नो सर वेट अ मिनट। Wait a minute. ठीक है, कर लो फटाफट। Sir, read up. No, sir. Sir, wait. नो please. लिखो फटाफट। सर ये कन्वेंशन बना था 21 सितंबर को। हाँ, 21 सितंबर को रिपब्लिक बना था। तो कन्वेंशन कब बना था सर? कन्वेंशन उसका पहले बना था, नेशनल असेंबली को फिर नया मतलब असेंबली किंग को मारा नहीं गया था, उसे जेल में डाला गया था। हाँ, अभी किंग मरेगा भी। देखो कैसे, अब मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमने समझा कि रिपब्लिक बन गया। लुइस 16 हम जानते हैं किंग है। लुइस 16 को क्या किया जाता है? सेंटेंस्ड टू डेथ, उसको डेथ की मृत्यु दंड दिया जाता है बाय ए कोर्ट। एक कोर्ट ने कहा कि तुम्हें मृत्यु दंड सुनाया जाता है। उनके ऊपर चार्ज क्या लगता है, किस बेसिस पे दिया जाता है? ट्रिजन। ट्रिजन का क्या मतलब होता है? देशद्रोह। ट्रिजन का क्या मतलब होता है? देशद्रोह, ठीक है। एन एक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ट्रिजन। देशद्रोह कह लो, राजद्रोह भी कहते हैं। तो 21 जनवरी को 21 ऑफ जैन 1793, देखो टाइम पीरियड किसमें आ गया? 93 में। तो यहाँ पे सबके सामने पब्लिक में क्या किया जाता है? किंग को मार दिया जाता है, ठीक है। प्लेस डी ला कॉन्कर्ड, ये याद रखिएगा। प्लेस डी ला कॉन्कर्ड पे मार दिया जाता है किसको? किंग को। तो सर मतलब 24 सितंबर से पहले वही मोनार्की वाला ही सिस्टम चला रहा था, बस उन्हें फॉलो पहले करता से प्लेस। सर सर पहले आपने से प्लेस, प्लेस। सर प्लेस या पैलेस? नहीं, प्लेस है, प्लेस। सर हाँ, आगे किंग को मृत्यु दंड दिया जाता है, लेकिन सर किंग तो पूरी कंट्री को कंट्रोल करता है, तो उसी कैसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? दिव्यांश। आपकी पहली क्लास है? नो सर। अच्छा, हाँ, अब आप क्वेश्चन पूछिए, क्या कह रहे हैं? तो आप कह रहे हो कि किंग मृत्यु दंड दे दिया जाएगा सर, हाँ। लेकिन किंग को तो कोई कुछ कह नहीं सकता, क्यों? क्योंकि सर वो तो पूरी कंट्री को चलाता है ना। Sir, I think his question is who is now controlling after the death of king? हाँ, मुझे समझ में आ रहा है वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। किंग को सर यहाँ वो ये नहीं कह रहा, उसका क्वेश्चन ये नहीं है। वेट करो, तुम लोग मत बताओ, मुझे मालूम है, वेट करो तुम लोग। किंग को इसलिए यहाँ पे मारा जाता है क्योंकि किंग जो है ठीक से नहीं चला पा रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होने के बावजूद भी वो सीक्रेट नेगोशिएशन करता है प्रूशिया से और युद्ध होता है, ओके। तो लोगों का गुस्सा उसके ऊपर बहुत ज्यादा है और वो चाहते हैं कि इसको क्या किया जाए? दंड दिया जाए। समझ में आ रहा है? सर सर बिफोर दिस रिपब्लिक जो ये कन्वेंशन अब यहाँ पे था, वेट करो एक मिनट। अब यहाँ पे जब ये इसको जो है मृत्यु दंड सुनाई गई, ठीक है, इससे पहले यहाँ पे कौन देख रहा है? नेशनल असेंबली अब चेंज हो गया कन्वेंशन में अब देखिए फ्रांस रिपब्लिक बन गया। तो किंग अब किंग नहीं रहा, उसके पावर उससे ले लिए गए हैं, तब उसको मारा जा रहा है। हाँ, अब कौन पूछ रहा था? सर ये क्वीन मैरिड एंटोनिटी मतलब क्वीन मैरिड, उसको भी डेथ ना दिया जाता है, वो भी मर जाती है। उसको क्यों देते हैं? सर मर जाती है, फिर इसे भी दे दी जाती है सजा। हाँ, इसको भी सजा दी जाती है।
सर जब कन्वेंशन रूल मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन था, जब कुछ ही चेंजेस करे गए थे, तब कौन रूल कर रहा था? कुछ ही चेंजेस मतलब सर वो तो जेल में थे किंग तो तब क्या तब भी मोनार्की चल रही थी या तब भी इलेक्शन शुरू हो गए थे? अब वहाँ पे बस चेंजेस हो रहे हैं, पॉलिटिकल चेंजेस। अब कन्वेंशन बनेगा, अब 21 साल के लिए, 21 साल से ऊपर सभी वोट करेंगे। मतलब वो 1-2 साल के लिए बना, तो कोई रूल हाँ, नहीं करता। कोई रूल नहीं। और मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ही इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, ओके, यही क्या करते हैं, पावर में आते हैं। और यही फिर क्या करेंगे, उस समय इनडायरेक्टली कर रहे थे, फिर उसके हट जाने के बाद डायरेक्ट पावर में आते हैं। टाइम पीरियड इनका बहुत कम रहता है हालांकि। सर इनको भी डेथ की हाँ, 1793 से 1794 का ही टाइम पीरियड रहता है। और इसी को कहते हैं रायन ऑफ टेरर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। जैकोबिन क्लब से निकला हुआ एक इंसान रायन ऑफ टेरर जो है बनाता है। एक ऐसा डिजाइन, एक ऐसा समय जिसमें लोग टेरराइज हैं, लोग दहशत में हैं कि कब क्या हो जाए कोई ठीक नहीं है। तो रायन ऑफ टेरर के ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो इसने किया क्या यहाँ पे, सीवियर, एकदम कठोर कंट्रोल किया। सीवियर कंट्रोल, ओके, सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। तो क्या किसने, रॉबस्पियर ने। अब जो भी इसके एनिमीज थे, एक एनिमीज चाहे उनके रिपब्लिक के हों, ओके, सर एक्स ये नोबेल हो, वेट करो पहले, टेरर वेट कर लो फिर पूछ लेना, लिख लो कहीं पे। एक्स नोबेल जो थे, क्लर्जी जो थे, ओके, और या मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी, इवन मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी, सभी को जो इसके खिलाफ जाता है, इसके अगेंस्ट बोलता है, उसको क्या कहते हैं, ये मार देते हैं। अब कैसे मारते हैं अभी देखोगे, ओन पार्टी, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, उनको पहले अरेस्ट कराते हैं, अरेस्टेड होते हैं वो, अरेस्ट होने के बाद इम्प्रिजेंट होते हैं, जेल में डाला जाता है। फिर उसके बाद सुनवाई होती है, कहाँ, कोर्ट में सुनवाई होगी। ट्राइड, ट्राइड बाय होम, रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, क्रांतिकारियों की जो कोर्ट है रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, वो सुनवाई करती है। अगर उसमें वो गिल्टी पाए जाते हैं, सर आपने एक लिखा है अरेस्टेड, अरेस्टेड हो। एनिमीज के बाद आपने रिपब्लिक क्यों लिखा है वहाँ पे? कहाँ पे? सर आपने एनिमीज को डिनोट करते हुए रिपब्लिक क्यों लिखा है? एनिमीज चाहे वो रिपब्लिक के अगेंस्ट हो, रिपब्लिक हो, ठीक है, रिपब्लिकन्स हो, एक्स नोबेल्स हो, क्लर्जी हो, मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज हो, ओके, एनिमीज ऑफ ऐसे लिख लो, ठीक है। रिपब्लिक के जो एनिमीज हैं, एक्स नोबेल्स हैं, ओके, तो इस तरीके से सबको अरेस्ट करता था, होती थी। और रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल गिल्टी पाए जाते थे तो उनको कहाँ भेज दिया जाता था, गुलेटिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। सर ये अरेस्ट कौन करता था? पुलिस करेंगे, और कौन करेगा, गुलेटिन भेज दिया जाता था। अब एग्जाम में ये पूछा जाता है, मतलब मैक्सिमिलियन के बारे में ही बात हो रही है। रिपब्लिक के जो अगेंस्ट है, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अभी फ्रांस में, वो रिपब्लिकन है। अगर उसके एनिमी कोई है कि नहीं रिपब्लिक नहीं होना चाहिए, तो वो उसका एनिमी होता है। किसका? मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, ओके। एंड सर ये मीनिंग है किसका मतलब? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइन? रायन ऑफ टेरर, समय, ओके। तो अब यहाँ पे शैल आई रब दिस, अपर पार्ट में रब कर रहा हूँ। सर अपर कर दीजिए, थोड़ा सा नीचे वाला छोड़। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि गिल्टिन के बारे में पूछा जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गिल्टिन? आप लोग के टीचर स्कूल में करा रहे होंगे ये सब। सर रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल मतलब क्रांतिकारियों का जो कोर्ट है, जो देखते हैं जो क्रांतिकारी एक्टिविटी कर रहे हैं, उनके लिए एक सेपरेट कोर्ट है, इसको रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल बुलाया जाता है। तो गिलेटिन का मतलब है एक डिवाइस
consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. अगर आप लोग टॉम एंड जेरी देखा होगा तो उसमें ये दिखाया हुआ है एक एपिसोड में, टॉम को बेचारे को रख दिया जाता है और ये ब्लेड क्या होता है, ऐसे नीचे गिर जाता है। देखा है आप लोगों ने? यस सर। सर आपने सर रिवोल्यूशनरी डिवाइस देखा है? हाँ, ये डिवाइस अगर आप देखो, आप लोगों को मैंने टॉम का इसलिए एग्जांपल दे दिया क्योंकि आप सभी लोग हो सकता है देखा हो आप लोगों ने। तो ये गुलेटिन जो है इन्वेंट किया था किसने? इन्वेंटेड बाय डॉक्टर गुलेटिन, बस इसीलिए इसका नाम गुलेटिन है। ओके सर एक प्रॉब्लम आ रही है सर एक आइट्स में सर, लास्ट क्लास अपलोड ही नहीं हुई। यस सर। लास्ट क्लास अपलोड नहीं हुई? हाँ, जो हुई थी पहले, इससे पीछे जो हुआ था क्लास। यस सर। हुई है। हुई होगी, देखो। नहीं सर नहीं हुई। सर नहीं हुई। तो एकेडमिक डिपार्टमेंट से आप बात करोगे तो आपको आंसर बता देंगे, ठीक है? हेल्प करेंगे इसमें, ठीक है? तो सर इसका मतलब क्या ये एक अच्छा नेता था मैक्समिलियन? मैक्समिलियन को जब पावर मिल जाता है तो उसका दिमाग फिर जाता है। सर पीछे सर एक बार सर कर दो सर पीछे। डिक्टेटरशिप करता है या नहीं है? डिक्टेटरशिप, यस। अब देखो होता है, इट्स ऑल अबाउट पावर। पहले तो कहते हैं कि नहीं 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 किसी तरीके से ये हटाओ, ये सही नहीं, वो सही नहीं, खुद को मिल जाता है तो फिर पागल हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से समझो। सर ये इन्वेंटरी 1793 और 1794 के टाइम पे हुआ था, गुलेटिन। हाँ हाँ, मतलब एक का काल है, समय है रूल करने का, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। मतलब स्पेशली बनाया गया था ताकि जो क्राइम हो सके उसे रोक सके लोग। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर जो है, हाँ, इस तरीके से क्राइम को रोकने के लिए उसका एक वे था लोगों को एग्जीक्यूट करने का। अब उसमें क्राइम हो या फिर उसके सर आपने क्या लिखा है? सर आपने कंसिस्टिंग के पहले क्या लिखा है सर इसमें? सर जो सर ये टू पोल्स, POLES, डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स, डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स एंड अ ब्लेड विथ व्हिच अ पर्सन इज डिवाइस। सर कन्वेंशन के टाइम में भी मैक्समिलियन ही था, मतलब हाँ मैक्सिमिलियन। ओके सर। मतलब मैक्सिमिलियन जिसने कहा था कि हम ये नहीं करेंगे जो करता था लुई 16, और पावर में आने के बाद वही उसने काम किया, इसलिए वो इस टाइम पीरियड में उसे हटा दिया। हाँ, अभी हम देखते हैं उसको भी गुलेटिन भेजा जाता है मैक्सिमिलियन को। सब लोग सर हाउ मेनी इयर्स विल टेक, कितना टाइम लगता है सर इलेक्शन होने में सर? जैसे 5 साल लगते हैं सर प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होने में सर। मतलब इसका क्या मतलब, क्या पूछ रहे हो? दिखा दो सर। सर फ्रांस में इलेक्शन कितने ईयर बाद होते हैं? फ्रांस में इलेक्शन कितने ईयर बाद होते हैं? यहाँ पे अभी यहाँ पे इलेक्शन वगैरह कहाँ हो रहा है? अभी तो यहाँ पे जो है मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को कैसे इलेक्ट किया? क्योंकि वही तो जैकोबिन का हेड है। जैकोबिन ही तो फाइट कर रहा है अभी। सर मतलब वॉर के बाद जैकोबिन वहाँ पे राज करने लगे। मैक्सिमिलियन फ्रांस रिपब्लिक। सर आपने सर ट्रिब्यूटल के बाद क्या लिखा है? सर ये सर ट्रिब्यूटल का मीनिंग क्या है सर यहाँ पे? सर रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूटल। सर ट्रिब्यूटल अभी मैंने बताया था, कोर्ट है। रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल इज अ कोर्ट, ठीक है? अब आ जाओ रीडिंग पे आ जाओ। कन्वेंशन है ना अभी भी यहाँ पे। हाँ ओके, तो अब रीडिंग वाले पोर्शन पे आ जाते हैं। रॉयल फैमिली बोल रहे हैं ये, तो रॉयल फैमिली में मतलब उनके कोई चाइल्ड भी था, उसको भी इम्प्रिजन किया गया था? चाइल्ड से रिलेटेड यहाँ पे बातें नहीं हुई है, यहाँ पे सिर्फ ओके सर। हाँ, यहाँ पे सिर्फ किंग और क्वीन के बारे में जिसको एग्जीक्यूट किया गया था। ओवरऑल फैमिली में उनके कौन कौन था तो ये चेक करना होगा कि कौन कौन थे उस समय।
उनके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह और उनके चाइल्ड वगैरह। सर मतलब नोबल सेक्शन तो जा उसे पूरा हटा दिया गया था। अब आ जाओ पॉइंट पे, क्या कह रहे हो? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट डाउट क्या पूछ रहे थे, बताओ। सर मतलब नोबल सेक्शन पूरा हटा दिया गया था ना उस टाइम पे, और सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग डोमिनेट कर रहे थे। हाँ सेक्शन था, ठीक है, डोमिनेट। अब उसमें आप कह सकते हो कि सभी को, हाँ इन वन वे और अदर आप कह सकते हो कि जो थर्ड स्टेट के जो पूरा सेक्शन थे वो अब क्या कर रहे हैं, अपने डिमांड्स को रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्लर्जी नोबिलिटी अब देश खाली कर दी, वो हैं, बट अब इक्वालिटी की तरह से वहां पे काम हो रहा है, ठीक है। श्रुति चंद्रा, यस सर, रीड करो, कहाँ से पढ़ना है? यहाँ से। इन द समर ऑफ 1792। yes sir. In the summer of 1792, the Jagbons planned an insurrection of a large number of Parisians who were argued by the short supplies and high prices of food. On the morning of August 10, they stormed the palace of the Tuileries, massacred the king's guards, and held the king himself as Underline. hostage. Yes, sir. For several hours. Later, the assembly voted to imposition the royal family. Elections were held. From now on, all men of 21 years and above, regardless of wealth, got the rights to vote. The newly elected assembly was called the Convention. On 21st September 1792, it abolished the monarchy and declared France a republic. As you know, अंडरलाइन, ये डेट याद रखिएगा। yes, sir. As you know, a republic is a form of government where the people elected the government, including the head of the government. Monarchy. You can try and find out about some other countries that are republic and investigate men and how they become. So, Louis XVI was sentenced to death by the court on the charge of treason. On treason देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, betrayals of one's own country, ओके, देशद्रोह कहते हैं। आगे। On 21st January 1793, he was executed publicly at the place de la Concorde. The Queen Marie Antoinette met with the same fate shortly after. ठीक है, यहाँ तक बता दिया सभी को। डाउट है किसी का कुछ? सर एक डाउट था सर। बोलो सर कि सर क्वीन को क्यों मारा गया सर? पर गलती तो सर किंग की थी, मतलब वो करा था सर नेगोशिएशन। बेटर हाफ है ना, मार दिया, किसको भी मार दो, कभी ये बदले की आग में ना पहले। सर हाँ ओके सर। इंस्ट्रक्शन का मतलब देखो बहुत सारी बातें हैं। किंग क्वीन जो है ऑस्ट्रिया की है क्वीन, ओके, और किंग को मार दिया, क्वीन विद्रोह में थी, ठीक है। क्वीन भी किंग के साथ क्या कर रही थी, साथ चल रही थी, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं इसके साथ। सर ओके वेट करो, अभी द राइन ऑफ टेरर, यहाँ ये वाला कंप्लीट करो यहाँ तक। Yes, sir. 3.1 The Reign of Terror. The period from 1793 to 1794 is referred to as the Reign of Terror. Reign of Robespierre followed a policy of self-control and all those whom he saw as being enemies of the Republic, example, nobles and clergy, members of other political parties, even members of his own party who did not argue with his methods, were arrested, imprisoned, and then tried by a revolutionary tribunal. If the court found them guilty, they were guillotined. The guillotine is a device consisting yes, sir, of two poles and a blade with which a person is beheaded. It was named after Dr. Guillotine who invented it. रुक जाओ, ये सब समझा दिया मैंने? यस सर। क्लियर है सभी को सारे पॉइंट्स? यस सर, क्लियर सर। यस सर। कोई डाउट है किसी का अभी तक? नो सर। No, sir. कोई बच्चा बीच में कुछ कह रहा था। सर एक डाउट है। हाँ बताओ। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? इंसरेक्शन का मतलब बताया तो था मैंने।
बताया था ना भाई, क्या है इंसरेक्शन का राइज मतलब? रेलिजियन अगेंस्ट गवर्नमेंट। हाँ, राइजिंग रिबेलियन अगेंस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, ओके सर। चलो तो आप लोग डीपीपी सॉल्व करो। ओके, डीपीपी सॉल्व करते वक्त आप ऐसा देख सकते हो कि आखिरी में या हो सकता है कि कोई ऑप्शन या स्पेलिंग, कोई ऑप्शन में स्पेलिंग वगैरह का मिस्टेक हो, या फिर ओवरऑल थोड़ा बहुत आंसर आगे पीछे हो, कुछ भी। तो आई थिंक उसमें करेक्शन का कुछ है, फीडबैक है उसमें, तो उसको करेक्ट करके उसमें डाल देना। ठीक है, यस ताकि सर, वो, होता है। हाँ, ताकि वो क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए, अगर आपको कहीं मिल पाता है तो, कहीं मिलता है किसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो डीपीपी सभी सॉल्व कर रहे हैं ना, आई थिंक। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। और इसके नोट्स सभी लोग बना लो। ओके, यस सर। नोट्स बना के मुझे जो है दिखा देना। सर डीपीपी भी हमें कॉपी में लिखनी है? हाँ, डीपीपी कॉपी में लिखोगे तो आप लोगों के पास एक रिकॉर्ड रहेगा क्वेश्चन का। ओके सर। चलो तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। सर डीपीपी भी नोट्स वाली कॉपी में करनी है या फिर